इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम और मुसलमानों से डर और नफरत आज के दौर में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मसला बन चुका है। ये लफ्ज सिर्फ एक जज्बात या सोच का इजहार नहीं, बल्कि ये वो चैलेंज है जो आम मुस्लिम्स को हर रोज फेस करना पड़ता है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन हो, स्कूल्स में बुलिंग हो, या फिर डेली लाइफ में नफरत और हेट क्राइम्स का शिकार होना हो। इस्लामोफोबिया का असर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पर ही नहीं, बल्कि सोसाइटी की यूनिटी और ह्यूमैनिटी पर भी बहुत नेगेटिव असर डाल रही है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस्लामोफोबिया सिर्फ कुछ लोगों की नफरत का नतीजा है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत गहरी और पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बायसेस शामिल हैं। इस्लामोफोबिया का असल और सबसे बड़ा जरिया मीडिया है, जो अक्सर इस्लाम और मुस्लिम्स को एक एक्सट्रीम और वायलेंट तरीके से दिखाता है। एक रिसर्च के मुताबिक वेस्टर्न मीडिया में मुस्लिम्स को नेगेटिव लाइट में दिखाए जाने का चांस 90% से ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर रिलीजन्स। ये बायास्ड रिपोर्टिंग लोगों के जहन में इस्लाम और मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत और डर को और ज्यादा बढ़ा देती है। मीडिया ने कई दफा ऐसे टेररिस्ट अटैक्स और वायलेंट इंसिडेंट्स को हाईलाइट किया है जो कुछ गलत अफराद ने अंजाम दिए और उनको इस्लाम से मंसूब किया है। ये तासुर दिया गया है कि ये अफराद अपने एक्शंस को इस्लाम के लिए करते हैं, जबकि असल में वो अपने खुद के मफादात और इंटेंशंस के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स को इस्लाम और मुस्लिम्स के खिलाफ प्रूफ के तौर पर दिखाया जाता है और आम लोग बिना समझे इन पर यकीन कर लेते हैं। ये सोच ये पैगाम देती है कि मुस्लिम्स खतरनाक और वायलेंट है, जबकि असल में इस्लाम अमन और प्यार का पैगाम देने वाला दीन है। इस्लामोफोबिया का दूसरा बड़ा सोर्स कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और ग्रुप्स हैं जो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्लाम और मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। ये लीडर्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स पब्लिक के डर और जज्बात को यूज करते हैं ताकि वो उनके पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट करें। अमेरिका में कुछ कंजर्वेटिव लीडर्स और यूरोप में कुछ फार राइट ग्रुप्स ने इस्लाम और मुस्लिम्स को अपने लोगों के लिए खतरा बनाकर पेश किया है। यह सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है, लेकिन आम मुस्लिम्स को हर रोज डिस्क्रिमिनेशन और नफरत फेस करनी पड़ती है। फ्रांस में इस्लामोफोबिया का मसला यूरोप के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक फ्रांस में 60% मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है और उनके मसाजिद और बिजनेसेस पर अटैक करना कॉमन हो गया है। अक्सर फ्रांस के स्कूल्स में भी मुस्लिम स्टूडेंट्स को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी और प्रैक्टिसेस के लिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जैसे कि हिजाब पे बैन लगाना। यह डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल के अगेंस्ट नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी के खिलाफ एक हेट का इजहार करती है। अमेरिका में भी इस्लामोफोबिया काफी बढ़ गया है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2016 से लेकर 2023 तक हेट क्राइम्स में 20% का इजाफा देखने को मिला है। यह अफसोसनाक बात है कि अक्सर अमेरिकन अब भी इस्लाम को एक खतरनाक और वायलेंट रिलीजन समझते हैं, जो कि सिर्फ मीडिया और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का असर है। सिर्फ 9/11 के बाद अमेरिका में इस्लामोफोबिया के इंसिडेंट्स में 500% का इजाफा देखने को मिला है। ये वो हालात थे जब मुस्लिम्स को एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, ऑफिसेज, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन और सस्पिशियस ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा। इंडिया में भी कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इस्लामोफोबिया को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया। वहां कुछ न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेज इस्लाम और मुस्लिम्स को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। अक्सर यह तासुर दिया जाता है कि मुस्लिम्स एक आउटसाइडर या डेंजर हैं, जो आम लोगों के जहन में नफरत और डर पैदा करते हैं। इंडिया में ऐसे लॉज और पॉलिसीज भी बनाई गई हैं जो सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जिसमें कुछ ग्रुप्स को सिटीजनशिप देने में तरजीह दी गई, लेकिन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज आम मुस्लिम्स के लिए हैरेसमेंट और आइसोलेशन का सबब बनती है। इस्लामोफोबिया का असर सिर्फ सोसाइटी में नफरत पैदा नहीं करता, बल्कि इसके और भी गहरे असरात हैं जो हर किसी के लिए हार्मफुल हैं। जब सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को अलग समझा जाता है या उन्हें एनिमी बनाकर दिखाया जाता है, तो इससे पूरी सोसाइटी का सोशल फैब्रिक
बिगड़ता है। जब मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान नफरत और ट्रस्ट का लॉस होता है तो ये एक पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में रुकावट डालता है। हर एक शख्स जो किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा है वो इस नेगेटिव सोच और डिवीजन का शिकार हो जाता है। मेंटल हेल्थ के अलावा से भी इस्लामोफोबिया का असर देखा गया है। बहुत से मुस्लिम्स जो रोजाना डिस्क्रिमिनेशन और हेट क्राइम्स का शिकार होते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी बढ़ जाती हैं। ये एक रिसर्च से भी प्रूव हुआ है कि हेट क्राइम्स और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार लोग, खास तौर पर माइनॉरिटीज में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा पाए जाते हैं। इसका असर सिर्फ उनके जहन पर ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज और फ्यूचर जनरेशंस पर भी होता है। इस्लामोफोबिया के फाइनेंशियल असरात भी हैं। कई मुल्कों में मुस्लिम बिजनेसेस बॉयकॉट का शिकार होते हैं या उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। एक रिसर्च के मुताबिक यूरोप में मुस्लिम्स को सिर्फ उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज से मना किया जाता है। इस वजह से उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सपना भी धुंधला पड़ जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन उन्हें और भी ज्यादा मार्जिनलाइज्ड और आइसोलेटेड फील करवाता है और ये साइकिल और ज्यादा गहरा हो जाता है। यह असर इस बात का सबब बन सकता है कि कई लोग अपने मुल्क को ही छोड़कर माइग्रेशन का सोचें, जो कि इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर को भी असरअंदाज करता है। इस्लामोफोबिया का हल तभी हो सकता है जब लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। अगर हम स्कूल और कॉलेजेस में इस्लाम और मुस्लिम्स के बारे में सही और अनबायस्ड तरीके से इंफॉर्मेशन देना शुरू करें तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो सकती हैं। जब आम लोग इस्लाम और मुस्लिम्स के बारे में न्यूट्रल और सच्ची मालूमात पाएंगे तो वो गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं जो नफरत और डर का सबब बनती हैं। मीडिया का भी इस मसले में एक बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया को चाहिए कि वो अपनी रिपोर्टिंग को न्यूट्रल रखे और इस्लामोफोबिया के इस मसले को अनबायस तरीके से कवर करे। ये जरूरी है कि वो ऐसे नैरेटिव्स और रिपोर्टिंग से बचे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बायसेस को बढ़ावा देते हैं। अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करे और सब रिलीजन्स को एक ही नजर से देखे तो ये सोसाइटी में इंक्लूसिव और फेयर सोच को प्रमोट कर सकती है। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के दरमियान इंटरैक्शन भी जरूरी है। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं तो ये गलत फहमियां और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। ये जरूरी है कि कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और किसी भी नफरत या मिस इंटरप्रिटेशन को दूर करें। इस तरह हम एक पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि इस्लामोफोबिया सिर्फ मुस्लिम्स का मसला नहीं, ये हम सबका मसला है। ये सिर्फ तब खत्म हो सकता है जब हम एक दूसरे को सिर्फ इंसान समझें, सिर्फ एक रिलीजन या लेबल के तौर पर नहीं। इस्लामोफोबिया का असर पूरी सोसाइटी पर है और ये सिर्फ तभी दूर हो सकता है जब हम इंसानियत को अपने दिल में जगह दें और हर किसी को प्यार और इज्जत के साथ देखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।